इंडिपेंडेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है जिम्मेदार होना या स्वावलंबी होना। डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस मतलब स्वावलंबी होना, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होना। तो ये जो है पहले ये समझना है कि इसकी क्या परिभाषा है, स्वावलंबी होना इसकी परिभाषा क्या है, या जिम्मेदार होना इसकी परिभाषा क्या है, हम किस एंगल से इसको देखना चाहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे तो हम पेरेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो अगर पेरेंट्स हैं तो बच्चों को अगर जिम्मेदार बनाना चाहते हैं या उनको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है। ओके, वो क्या देखना चाह रहे हैं बच्चों से, ऐसी क्या उनमें उनमें बदलाव लाना चाह रहे हैं जिससे उनको दिखेगा कि अभी मेरा बच्चा ज्यादा जिम्मेदार हो गया है या ज्यादा स्वावलंबी हो गया है। तो ज्यादातर अगर देखा जाए तो स्वावलंबी होने के या जिम्मेदारी निभाने के ऐसे एरियाज होते हैं। तो एक एरिया है कि भाई शारीरिक स्वावलंबी। ओके, कि भाई जो बच्चा है वो अपने आप से, एकदम छोटा जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय रोना। अब वो बच्चे को स्वावलंबी होना है शारीरिक एरिया में, तो कैसे होगा। हाँ, तो फिर पहले तो माँ बाप चाहेंगे धीरे धीरे वो आ, चलने लगेगा, बोलने लगेगा, फिर मांगने खाना अपने आप खाने लगेगा, अपने आप वो उसका टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाएगा। तो वो सारी चीजें होती है। ओके, और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अपने आप वो सोने लगेगा या अपना काम अपने आप, अपने बर्तन अपने आप उठा लेगा या अपना बैग अपने आप पैक कर लेगा। तो वो इसको बोलेंगे हम शारीरिक स्वावलंबी। फिर एक होता है कि मानसिक स्वावलंबी, कि बौद्धिक स्वावलंबी। ओके, कि भाई बच्चा अपने आप से फिर वो पढ़ाई करने लगेगा, पढ़ेगा या बोलना, लैंग्वेज सीखेगा, फिर वो स्कूल में कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा। तो दैट इज द बौद्धिक, अपने आप से करेगा, बुक्स पढ़ेगा। ओके, चर्चाएं करेगा, प्रश्न पूछेगा, तो या उत्तर देगा, उस तरह से वहां पे बोलेंगे कि चलो वो अपने आप। नहीं तो हमेशा हम करते रहते हैं, जैसे बच्चे छोटे होते हैं वो चूक करेंगे तो हम बोले अच्छा तुमको ये चाहिए, अच्छा ये वाला दूं, तो हम ही उसके लिए बोलते रहते हैं। तो स्वावलंबी वहां होना का मतलब है कि बच्चा अपने आप कुछ पूछ सकेगा। और जिम्मेदारी का मतलब है जब उसको कुछ चाहिए तो वो पूछ, बोलने के बावजूद भी आपको, आपके ऊपर अगर वो कह रहा है कि नहीं मामा आप बोलो या पापा आप बोलो, तो वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो जब वो करने लगेगा तब हम बोलेंगे कि चलो वो अपने आप से अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, ओके, मांग रहा है। तो ये हो गई मानसिक। और इमोशंस कंट्रोल, वही जो हमने भावों को जैसे है, तो अपने भाव व्यक्त करना। तो पहले तो जैसे मैंने कहा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो सिर्फ रोते हैं, थोड़ा बहुत स्माइल कर लेते हैं, पर उससे ज्यादा चीखते हैं, उससे ज्यादा क्या करते हैं। तो फिर धीरे धीरे अपने इमोशंस को मैनेज करना, कि हाँ मुझे अभी का अभी वो खिलौना चाहिए और उसको छीन लेना से फिर वहां पे जिम्मेदारी बरतना कि नहीं मैं जाके पूछूं मुझे ये चाहिए, क्या आप मुझे दोगे क्या। तो ये सारा जो है वो वहां पे इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन है कि तुरंत नहीं मिलेगा, जरा रुक के मिलेगा। तो ये हो गई इमोशनल स्वावलंबी, इमोशनल जिम्मेदारी जो है। फिर एक होती है आर्थिक, फाइनेंशियल, जो थोड़ी बाद में आती है। हर माँ बाप ये चाहेंगे कि अपना, हमारा जो बच्चा है वो आगे जाके अपने आप से अपने पैरों पे खड़ा रहे, कुछ कमाए, और धन उसका जो भी आए उसको सेविंग्स करे, उसको अच्छी तरह से उसको इन्वेस्टमेंट करे, निवेश करे, उसको क्या बोलते हैं आगे का उसके लिए कुछ ऐसा सोच के रखे कि भाई रिटायरमेंट प्लानिंग हो या जो भी। तो ये तो एज आई सेड कि वो तो बहुत लंबी बात है, लेकिन है तो स्वावलंबी बनना ही है, तो वो जिम्मेदारी निभाना ही, कि फिर आगे जाके अगर माँ बाप को जरूरत पड़े तो बच्चा उनको आर्थिक तरह से सपोर्ट करे। तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फिर एक और है कि सामाजिक,
ओके, सामाजिक स्वावलंबी, सामाजिक जिम्मेदारी का क्या मतलब है कि पहले तो बच्चे ही, माँ बाप ही संभालते हैं बच्चों की सारे रिश्ते। ओके, अगर फ्रेंड्स को भी बुलाना है छोटे छोटे, तो उनके माँ बाप दूसरे माँ बाप से कहेंगे कि भी आप उनको लेके आओ या हम आते हैं आपके यहाँ, तो वो वही अरेंज करते हैं अपने जो भी छोटी मोटी बर्थडे पार्टीज होती हैं या कुछ गैदरिंग्स होते हैं। लेकिन फिर वहां स्वावलंबी होना का मतलब है कि बच्चे सीख जाते हैं कैसे हमारे खुद के मित्र बनाना, उनके साथ कैसे संबंध रखना। मित्र के बाद आएगा आगे कि कोई प्यार आएगा, रोमांस आएगा, लव आएगा, वहां पे कैसे करना, फिर शादी या साथ में रहना, जो भी उनकी चॉइस है, तो वहां पे कैसे रिश्तों को निभाना, कैसे वहां जिम्मेदार होना। तो ये सारा सब जो रिलेशनशिप्स है, फिर समाज का भी की जिम्मेदारी, बिकॉज देखिए वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको उस अवस्था से बालिग बनाना, वो जो 18-20 साल जो लग जाते हैं, तो बहुत ज्यादा योगदान रहता है, न सिर्फ माँ बाप का, लेकिन पूरी सोसाइटी का। जितने भी लोग हैं, जितनी भी संस्थाएं, जितनी भी व्यवस्था है, वो सारे जुड़ जाते हैं वो एक बच्चे को बालिग बनाने में। तो जो ये योगदान होता है, तो जिम्मेदारी ये बनती है हर बच्चे की कि जब वो बालिग बन जाए, जब वो स्वावलंबी बन जाए, तो उसको समाज को वापस देना है कुछ। ओके, तो वो भी एक जिम्मेदारी है, टू गिव बैक टू सोसाइटी। तो ये सारा आता है पूरा द होल कॉन्सेप्ट जो होता है जिम्मेदारी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का और स्वावलंबी का। तो पहले पेरेंट्स को ये इन्वेस्टिगेट और पूछना है कि भाई हम कौन सी उम्मीद रखते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं हमें। ओके, कि दैट इज इसको बोलते हैं कि मॉड्यूल या कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, कि व्हाट डज इट मीन टू अस। और ये इसमें फर्क आएगा, इसमें बहुत फर्क आएगा कहाँ, एज वाइज, उम्र के हिसाब से ये बदलता रहेगा। अब जैसे अब 6 साल का बच्चा है, तो उससे हम ये जिम्मेदारी नहीं थोप सकते कि भैया तू अपना सब कुछ देख ले या घर का भी देख ले, हम नहीं कर सकते हैं। तो एज वाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका कि जिम्मेदारी और स्वावलंबी जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है, दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू एज। सेकेंड थिंग इज इंडिविजुअल वाइज, मतलब व्यक्ति को देख के। एक उम्र के बच्चे होते हैं, 6 साल के 10 बच्चे आप देख लो, 10 बच्चे सब चीजें एग्जैक्टली सेम तरीके से नहीं कर पाएंगे। उनकी कैपेबिलिटी जो है, उनकी क्षमता है, उसमें फर्क होगा। ओके, तो वही उम्मीद करना कि ये वाले 6 साल वाले बच्चे ने किया वही तुम्हें करना है, तो दैट वहां पे वो ठीक तरह की क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी या स्वावलंबी एक्सपेक्टेशन, वो सही नहीं रहेगा। तो एक हो गया एज, एक हो गया इंडिविजुअल। तीसरा है कि ये भी देखना है इस कॉन्सेप्ट में कि सोशियो कल्चरल बोलते हैं कि आपके जो सोसाइटी में, आपके जो कल्चर में क्या, किसको क्या मानते हैं वो लोग स्वावलंबी होना को क्या मानते हैं, कैसे उसकी परिभाषा क्या है, और जिम्मेदारी की क्या है। अब हम देखेंगे कि जैसे हमारे भारत में अभी भी बच्चे बड़े भी हो जाए, कमाने भी लगे, लेकिन माँ बाप के साथ वही घर में रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा उनके पास अलग घर लेने के पैसे नहीं होते, बट वो एक कल्चरल सिस्टम है कि यहाँ ओके है कि इतना बड़ा बेटा हो गया, कमाने लगा, उसकी वाइफ भी आ गई, वो फिर भी वो माँ बाप के साथ रह रहा है। ओके, लेकिन अगर हम दूसरे किसी देश में देखें, अमेरिका में देखें, तो वहां पे तो जैसे 18 या 20 साल के होते हैं, बोलते हैं भैया जाओ, स्वावलंबी होना वहां मतलब कि घर अपना, जाओ अपना घर बनाओ और अपनी जिम्मेदारी लो। तो ये भी एक देखना जरूरी है जब हम इसकी बात करते हैं, स्वावलंबी होने की बात करते हैं, कि कल्चरली क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं है। ओके, तो वो है एक है। एंड चौथी एक बात है, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि ये एक्सपेक्ट करना कि बच्चा इसमें स्वावलंबी जल्द से जल्द होना ही चाहिए,
तो वो एक चेक पॉइंट रखना चाहिए हमें। जैसे कि अभी मैं बताती हूँ कि अभी फिर से मैं कोविड की बात कर रही हूँ, क्योंकि कोविड में ऐसा बहुत कुछ हुआ है लॉकडाउन में, जिसके कारण बहुत सारे चेंजेस लाने पड़े हैं हमारे थिंकिंग में। अभी कोविड में, लॉकडाउन में क्या हुआ कि 3 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, कितने साल के भी बच्चे हो, उनका उनका पूरा स्कूलिंग एक ऐसे स्क्रीन के सामने हुआ, अकेले, दूसरे बच्चों के साथ नहीं। तो वहां पे अभी वैसे देखा जाए तो अगर वही बच्चा स्कूल में जाता था तो वो जल्दी कोई कोई चीजों में जल्दी वो स्वावलंबी हो जाता था। ओके, क्योंकि वहां पर स्कूल में सब सारे दूसरे बच्चे हैं, उनको देखना, टीचर्स हैं, उनका सुनना, तो बच्चा अपने आप काफी कुछ कर सकता था, नए गाने सीखना, डांस करना, जो भी। लेकिन अभी अकेले सिर्फ वही माँ बाप के साथ, तो वो बच्चे को जो भी सिखा रहे थे, बता रहे थे, वो उसके लिए डिफिकल्ट था। तो वहां पे हमारे एक्सपेक्टेशंस की वो जिम्मेदारी बरते, बैठे, सीखे, सुने, तो वहां पे एडजस्टमेंट की जरूरत हो जाती है। तो दिस इज ये जो 4 चीजें हैं वो हमेशा मन में रखनी है व्हेन वी आर हियर टू एक्सपेक्ट कि भाई हमारा बच्चा जिम्मेदार, उसे हम जिम्मेदार कैसे बनाएं, उसे हम स्वावलंबी कैसे बनाएं। अगर हमने बच्चों को हमेशा हमारे ही गले से लगा के रखा, अगर उनको कभी अपने आप, अपने बलबूते पे कुछ भी करने को नहीं दिया कि हम ही करेंगे, तेरे से नहीं होगा, गलतियां हो जाएगी, गिर जाएगा, या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो सबसे पहले तो ये है कि एक तो हम ही नहीं छूट पाएंगे, मतलब वो बच्चा ही बना रहेगा। हम सोचते हैं कि नहीं, बड़ा बच्चा हो जाएगा ना तो अपने आप हो जाए, ये अपने आप नहीं होता है, क्योंकि ये सारी एक हैबिट है। और अगर हमने हैबिट को फॉर्म नहीं की है, तो जब आ, वो ही बच्चा बाहर जाएगा, बाहर के वर्ल्ड में जाएगा, काम पे जाएगा या स्कूल में जाएगा, तो वो अपने आप से कभी कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएगा कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। वो हमेशा ऐसे पीछे मुड़ के देखेगा कि मम्मी है या पापा है तो उनसे ही करवा लेती हूँ। तो दैट इज वन थिंग कि जब हम उनको स्वावलंबी बनाते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, तो एक्चुअली हम उनको स्ट्रांग बनाते हैं। जब हम उनको गिरने देते हैं, जहां पे थोड़ा इधर उधर गलतियां करना, अगर हम उनको करने देते हैं, हमारी दृष्टिकोण से वो परफेक्शन नहीं आता, तो तब तक हम नहीं उसको कुछ करने देंगे। अगर वो हम छोड़ देते हैं तो बच्चा जल्दी से कॉन्फिडेंस उसको मिलता है, उसको वो स्किल्स मिल जाती है। नहीं तो जैसे कि अभी ऐसा बहुत देखा है मैंने कि पेरेंट्स बोलेंगे कि अच्छा, तो अभी जब छोटे होते हैं बच्चे तो ठीक है, लेकिन 8 9 10 साल के बच्चों के भी ट्यूशंस का या पार्टीज का माँ बाप ही ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, बच्चों को मालूम ही नहीं है। तो क्या है कि एक तो हम उनको वो स्किल्स ही नहीं दे रहे हैं कल को अपने आप उनको कुछ करना। लेकिन हमें उम्मीद बहुत है कि यही बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, वो पढ़ रहा है ना इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन वो पढ़ाई करके करेगा क्या? फाइनली आगे जाके कहीं ना उसको काम करना है, ये स्किल्स है ही नहीं उसके पास। वो काम में फिर जब ये स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, लोगों को उससे कैसे बात करना, ऑर्गेनाइज करना, नेगोशिएट करना, तारीखें मैनेज करना, अगर वो हमने उनको दी नहीं हो तो वो बौखला जाएंगे और उनको फिर ज्यादा टाइम लगेगा सीखने में, और फिर तभी वो पीछे पड़ जाएंगे दूसरों से। और अगर छोटी उम्र में हंसते खेलते उन्होंने ये सीख लिया है तो उस वक्त वहां उनको इजी हो जाएगा, और यहाँ हंसते खेलते हो जाएगा, वहां पे फिर बहुत कुछ छूट जाएगा क्योंकि इनके पास ये बेसिक स्किल्स नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उनको नहीं देने से हम एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं उनसे, क्योंकि हमारा काम ही है उनको धीरे धीरे स्वावलंबी और रिस्पॉन्सिबल बनाना। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, स्किल्स नहीं आएगी, उनको एक तरह का एक्सपोजर भी नहीं मिलेगा, उनको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जल्दी से डर जाएंगे, क्योंकि वो उनको लगेगा अरे
मुझे तो आता नहीं है। तो करेजियसली, जैसे अगर हमको किसी भी तरह का सक्सेस चाहिए तो उसके लिए एक करेज, एक कॉन्फिडेंस, एक निडरता होनी चाहिए कि चाहे जो होगा हम देख लेंगे, मिस्टेक्स होंगी ना, गिर जाएंगे ना, उठा लेंगे। तो अगर हमने उनको ये अनुभव नहीं दिए हैं बालपन में, तो वो डर डर के रहेंगे और उनके सारे जो लाइफ के जो डिसीजंस होंगे अ, वो डर डर के लेंगे। अरे ये करूंगा तो पैसे चले गए, तो अरे ऐसे यहाँ पे हाँ बोल दूंगा तो वो लड़की या लड़का मेरा डिवोर्स हो जाएगा, तो उनको फिर मैरिज नहीं करनी होती है, कमिटमेंट नहीं करने होते हैं, जॉब्स पे टिकना नहीं रहता है उनको, अलग अलग दूसरे करियर्स में एक्सप्लोर करने होते हैं। तो यहाँ पे उनका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हमने उनको वो फ्रीडम नहीं दिया कि जाओ देखो करो, हम बैठे हैं ना यहाँ पे, संभाल लेंगे। जब वो बड़े हो जाते हैं तब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो कैसे संभालेंगे तभी। तो इसका ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं अगर हमने उनको स्वावलंबी नहीं, इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो ये है कि खुद ही पहले आप स्वावलंबी बनो और जिम्मेदार बनो। तो अभी पेरेंट्स बोलेंगे हम तो है ही, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम भी काफी एरियाज में, सब एरियाज में नहीं होते हैं, कहीं कहीं हम चूक जाते हैं। तो चेक करो कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पे गैर जिम्मेदार हो, कहाँ पे आप बहुत डिपेंडेंट हो। तो अगर आप अपने आप पे काम करोगे, आप एक मॉडल बन जाओगे बच्चों के लिए, और फिर उनको सिखाना कम पड़ेगा, क्योंकि वो देख देख के ही सीख जाएंगे। तो ये एक हो गया। दूसरी बात है कि कहानियां बहुत सुनाओ, बहुत सारी कहानियां सुनाओ, जहां लोगों ने कैसे वो स्वावलंबी हुए, कैसे उन्होंने जिम्मेदारियां उठाई। तो ये कहानियां इतिहास से ले सकते हैं, ओके, या फिर अपने जीवन के कोई अनुभव जो है, किसी और के जीवन के या खुद के जीवन के, तो वो शेयर कीजिए। तो इतिहास की, सांस्कृतिक की बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेगी, और कहानियों से बच्चे ना उनको, उनका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो भूलते नहीं। हाँ, हम बातें भूल जाते हैं, कहानियां नहीं भूलते हैं। ओके। दूसरी बात है कि सिखाते वक्त उनको, जब भी हम बोलते हैं कि भैया कि बच्चा अब हम धीरे धीरे ना, आप अपनी, आपका स्कूल की जो बैग है ना, उसको आप अभी आप जमाओ अपने आप से, टाइम टेबल देखो, मैं दिखाती हूँ, सिखाता हूँ, तो करो। और जब हम ये सिखाने लगते हैं तो उसका तरीका ऐसा रखो कि हमेशा उनका ध्यान कि भाई अगर तुमने सीखा तो क्या होगा, तो तुम कैसे, मतलब तुम कैसे फटाफट कर पाओगे अपना। और हमेशा मम्मी या डैडी नहीं होंगे तो घर पे कभी, तो भी आपका हो जाएगा और आपको बराबर से याद रहेगा। तो ऐसा सब जब आप लगाओगे तब आपको याद आएगा, अरे मेरा होमवर्क बाकी है। तो इस तरह से उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कि करने की के अंजाम जो हैं वो आप बताइए, नहीं करने के अंजाम भी उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो ना कि धमका के, ना कि ऐसे उनको कि अरे करना ही है, कैसे नहीं करोगे, करो, मैंने कहा ना, ये तो बहुत जरूरी है, बड़े बच्चे बनना है। तो ये सब उनको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन उनको करने ना करने के जो अंजाम होते हैं उनके बारे में बात कीजिए। चौथी बात है कि हमारे जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी उम्र के हिसाब से आप प्लीज मैनेज कीजिए। छोटी उम्र में बहुत एक्सपेक्ट नहीं करना, बड़ी उम्र में बहुत कम एक्सपेक्ट नहीं करना, ऐसा नहीं है। बच्चे की अपनी जो भी क्षमता है उसको ध्यान में, नजर में रखते हुए करना है। फिर जैसे मैंने कहा कि समाज में क्या एक्सपेक्टेड है, नहीं एक्सपेक्टेड है, जिम्मेदार होना, नहीं होना, तो वो एक दिखाना भी बहुत जरूरी है उनके लिए। जब भी वो सफल होते हैं, जिम्मेदारी दिखाते हैं, तो चूकिएगा मत उनको शाबाशी देने को। हमेशा याद रखिए कि, और बोले कि अरे ये तो तूने याद से बड़े अच्छे से कर दिया। और जब कभी वो ना सफल होते हैं, असफल होते हैं, जब वो कहीं गलती कर बैठते हैं, तो वहां बैठ के बुराइयां नहीं करनी है, कोसना नहीं है, उनको यही बोलना है अच्छा चलो हो गया, इसमें से क्या सीखने को मिला हमें। तो गलतियों से सीखना ये भी जिम्मेदारी का ही एक लक्षण है। नहीं तो गलतियों को छुपाना गैर जिम्मेदारी है, गलतियां करते रहना, वही गलती करते रहना गैर जिम्मेदारी। और वो क्यों होता है? क्योंकि हम उनसे सीखते नहीं है। तो दैट इज
वो भी एक चीज है इम्पोर्टेंट। और मैं तो एक्चुअली कहूंगी कि सफलता की बजाय असफलता या गलतियों को ज्यादा महत्व देना चाहिए। महत्व का मतलब है कि उसको ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वही जरिया है आगे बढ़ने का। सब कुछ सही तो हर बार नहीं होता है, तो आगे बढ़ने का जरिया वही है। कंपैरिजन नहीं करना, ये बात तो मैं कह चुकी हूँ दूसरों से, बिल्कुल नहीं करना है। तो जिम्मेदारी में कि वो तुमसे ज्यादा जिम्मेदार है, वो ऐसा नहीं होता है, तो वो तो बिल्कुल ही हमें करना नहीं है। और अगर जैसे बड़े बच्चे होते हैं, ये एक पॉइंट ध्यान में रखिए, बड़े जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो काफी बार वो अ, मतलब एक्सक्यूजेस, उनकी रीजन ज्यादा हो जाती है, नहीं ऐसे था वैसे था ये था वो था ऐसे, तो वहां पे उसके साथ बहस करने के बजाय ज्यादा अच्छा होगा कि आप उसके साथ बैठे और बोले कि देखो मुझे पता है तुम्हें करना है, इतना बता दो मुझे कि क्या हो रहा है, कौन सी चीज तुम्हें रोक रही है, चलो हम उसका फट से निवारण कर लेते हैं।